हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग? चलिए आज हम लोग बात करेंगे लिंकेज की। तो चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक लिंकेज। ठीक है जी। लिंकेज क्या है? लिंकेज है लिंक जीन्स के बारे में थ्योरी। तो मॉर्गन ने बताया कि जब जीन्स सेम क्रोमोसोम पे हो तो उनके बीच में टेंडेंसी होती पेरेंटल कॉम्बिनेशन को मेंटेन करने की। उनका इनहेरिटेंस इकट्ठे एक साथ होता है जब तक कि ऐसा चांस ना बन जाए कि उन जीन्स के बीच के सेगमेंट से क्रॉसिंग ओवर हो जाए, यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो जाए। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी इन जीन्स के बीच वाले सेगमेंट से, मानिए हम जीन्स ए और बी की बात कर रहे हैं जो सेम क्रोमोसोम पे। आप जानते हैं मियोसिस डिवीजन में गैमीट बनते हैं, मियोसिस डिवीजन से गैमीट बनेंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, और उससे पहले सेल डिवीजन से पहले डीएनए अपनी रेप्लिका बनाएगी। तो ये अपनी रेप्लिका इस डीएनए ने बनाई, और वो जो रेप्लिका इसका बना है मॉलिक्यूल, रेप्लिकेटेड मॉलिक्यूल, इसकी रेप्लिका जो बनी है वो अभी सेंट्रोमियर पे अटैच है इसी क्रोमोसोम पे। ठीक है जी। अब ये क्रोमेटिड है, हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड, और ये क्रोमेटिड है। ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। अब इंस्टांस ऐसा हो जाए कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हो जाए। क्रॉसिंग ओवर के एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम, वो कहलाती क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर अगर यहाँ से हो जाए, अब इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उस पर मानिए ये हमारा रिसेसिव एलील है, यहाँ पे डोमिनेंट एलील है। तो क्रॉसिंग ओवर अगर यहाँ से हो जाए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाए, तो रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे। तब ये जीन्स जो लिंक जीन्स हैं जो सेम क्रोमोसोम पे हैं एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे, वरना ये शोले के जय और वीरू हैं जो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। यही है लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी से हम लोग बता देते हैं कितने मैप यूनिट पे वो जीन्स लोकेटेड है। अगर ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी 36% आ रही है तो हम बोलेंगे 36 मैप यूनिट पे ये जीन्स लोकेटेड है। उनके बीच का डिस्टेंस मैप यूनिट कहलाएगा। अगर ये इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर 12% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है, 12% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब 12% क्रॉसिंग ओवर होने के फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये कहलाएंगे कि ये 12 मैप यूनिट पे ये जीन्स सिचुएटेड है। ठीक है जी। ये तो थोड़ा सा मैंने आपको लिंकेज के बारे में बताया, डिटेल में पढ़ लेते हैं। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। तो इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉसेस कई सारी की ड्रोसोफिला में स्टडी करने के लिए। वो जीन्स जो सेक्स लिंक थे, सेक्स लिंक जीन्स वो हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक जीन्स। और उन कैरेक्टर को, वो कैरेक्टर जो इन जीन से निर्धारित होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक कैरेक्टर। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू डायहाइब्रिड क्रॉसेस। ये प्रोसेस जो मेंडल ने प्रोसेस करी थी डायहाइब्रिड प्रोसेस, उसके सिमिलरिटी कैरीड आउट बाय मेंडल इन पी प्लांट। फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड। तो येलो बॉडी वाइट आई फीमेल को, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल, येलो बॉडी और वाइट आई फीमेल को इन्होंने क्रॉस कराया। किससे? क्रॉस विद रेड आइड मेल एंड इंटरक्रॉस देयर प्रोजेनी। क्रॉस विद ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल के साथ। तो ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल के साथ ही इन्होंने क्रॉस कराया। ये फीमेल ली इन्होंने ड्रोसोफिला, ये मेल। ठीक है जी। क्रॉस करा दिया इनका। एंड इंटरक्रॉस देयर प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी जो बनी उसको इंटरक्रॉस करा दिया। ही ऑब्जर्व दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो दोनों जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब आप when you consider two pair of character at a time in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of other pair of character। ये कहता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी। तो इन्होंने देखा कि जब आप क्रॉस करा रहे हैं दो जीन्स के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए जो सेम क्रोमोसोम पे हैं, तो वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते, उससे डेविएट हो जाते हैं। He observed that two genes did not segregate independently। तो ये जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे थे वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते ऑफ ईच अदर, एंड द F2 जनरेशन डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1 रेशियो एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट।
तो हम लोग को जो F2 जनरेशन में आपको मिलेगी 9:3:3:1 का जो आपको रेशियो मिलता है, फिनोटाइप रेशियो, उससे डेविएशन देखने को मिलेगा F2 जनरेशन में। ये मॉर्गन ने देखा और उन्होंने उन जीन्स को जो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं उनके लिए टर्म यूज़ किया लिंक जीन्स, और इसकी टेंडेंसी को the genes that are situated over the same chromosome they have the tendency to maintain parental combination, उसको उन्होंने linkage term दिया। Morgan and his group knew that genes were located on the X chromosome, ये जीन बॉडी जीन और बॉडी कलर के लिए और आई कलर के लिए वो जीन X क्रोमोसोम पे थे, and saw quickly that when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome the proportion of parental gene combination were much higher than non-parental type। तो पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाएगा एक्सपेक्टेड से। एक्सपेक्टेड कितना? 50%। अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेंगे तो 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 50% रिकॉम्बिनेंट आएगा। लेकिन अगर लिंक जीन्स है तो पेरेंटल का 50 से ज़्यादा हो जाएगा और रिकॉम्बिनेंट का 50 से कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो इससे पता लग जाएगा कि जीन्स लिंक्ड है। कभी भी आपको पता लगाना हो जीन्स लिंक्ड है, आप टेस्ट क्रॉस परफॉर्म कर दीजिए। टेस्ट क्रॉस अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहा है, जीन्स लिंक नहीं है, तो टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है वो आएगा 1:1:1:1, मतलब 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 50% रिकॉम्बिनेंट। लेकिन अगर जीन्स लिंक्ड है, लिंकेज भी दो तरह की है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर कंप्लीट लिंकेज है मतलब उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, तो ये टेस्ट क्रॉस जो रेशियो है ये 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा टेस्ट क्रॉस रेशियो। तो उससे पता लग जाएगा आपको कि जीन्स जो हैं वो लिंक्ड जीन्स हैं। 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ के कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा अगर जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड है। ठीक, आइए फिर से पढ़ें आगे। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दैट द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जो है, मानिए आपने चालू किया जी राउंड येलो और इधर हो गया रिंकल्ड ग्रीन, तो RY कैपिटल वाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, लोअर केस वाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, कैपिटल R के साथ अगर लोअर केस वाई आ गया ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन जो पेरेंट में नहीं था, लोअर केस R के साथ कैपिटल वाई आ गया तो ये नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। Morgan and his group also found that even when genes are grouped on same chromosome, some genes are very tightly linked। जितने ज़्यादा टाइटली लिंक्ड होंगे उतने कम रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। कंप्लीटली लिंक्ड है तो 100% आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा, वाइल अदर्स आर लूजली लिंक्ड। ठीक, फॉर एग्जांपल ही फाउंड दैट जीन्स वाइट एंड येलो। यहाँ पे जीन्स वाइट, जीन वाइट और येलो नहीं है, जीन वाइट आई कलर के लिए और येलो बॉडी कलर के लिए। बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाहता है टाइटली लिंक्ड है, शोड दैट 1.3% रिकॉम्बिनेशन ओनली, वाइल वाइट फिर से वही आई कलर के लिए, मिनिएचर विंग साइज के लिए शोड 37.2% रिकॉम्बिनेंट। और उसके स्टूडेंट एल्फर्ड स्टूडेंट ने क्या किया, उन्होंने ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से जीन मैपिंग कर दी और जितने % रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही उतने मैप यूनिट पे उन्होंने बोला जीन सिचुएटेड होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लगा लीजिए तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर CD जीन्स, ये आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्रॉस विद वाइल्ड टाइप। ठीक, F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस एंड टेस्ट क्रॉस कराया गया तो ये आ गया आपका, इतनी प्रोजीनी बनी। प्लस टाइप की 950, CD टाइप की 810, प्लस D 130, प्लस C 110। ये जो है ये नॉन पेरेंटल हैं, ये आपके रिकॉम्बिनेंट हैं। प्लस D और प्लस C ये पेरेंट में नहीं था। तो ठीक है, आप कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी? निकालेंगे आप नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजीनी, तो उससे आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ठीक है जी, तो आपने यही किया। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 240, टोटल नंबर प्रोजीनी 2000। अब आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12% आ रहा। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 12% है, इसका मतलब 12 मैप यूनिट पे ये जीन सिचुएटेड है। कभी भी आपको क्वेश्चन आए इसी तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था लिंकेज के बारे में आज का वीडियो। बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ, आपको और वीडियोस मिलते रहेंगे। गुड बाय, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।